नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 30 मिनट का योगा अभ्यास जिसमें हम मेजरली अपने अपर बॉडी पे वर्क करेंगे, शोल्डर्स पे, स्पाइन पे और अपने चेस्ट पे। हम अपने अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे और हम साथ मिलकर खुद को स्वस्थ रख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आराम से आप कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासना में आ जाएं। आपका दोनों पैर मुड़ा हुआ और पीठ बिल्कुल सीधी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सुखासन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप वज्रासन में भी आ सकते हैं। तो आप अपने दोनों घुटनों को जमीन पे ले आएंगे, अपने कमर को अपने एड़ी पे टिकाते हुए पीठ को सीधा रखते हुए बिल्कुल आराम से आप बैठ जाएं। थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे, बस 1 मिनट तक हम अपने मन को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करेंगे और खुद को आज के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। तो आप सुखासना या वज्रासन दोनों में से कोई भी एक आसन सेलेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से पीठ को सीधा रखते हुए हथेलियों को जांघ पे टिकाते हुए आंखों को बंद कर लें। बिल्कुल रिलैक्स। अपनी सांसों की ओर ध्यान देने की कोशिश करिए और मन को बिल्कुल शांत करना है हमें। यहाँ भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें। और अब बिल्कुल धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए जमीन की ओर देखना है। सबसे पहले हम अपने कंधों को थोड़ा रोटेट करते हुए अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे और फिर आगे के अभ्यास में जाएंगे। तो आप अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पर टिकाए रखें और अब किसी एक दिशा में अपने कंधों को इस तरह से रोटेट करना शुरू करें। बिल्कुल रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं। कंधे को ऊपर लाना है, फिर पीछे की ओर घुमाते हुए नीचे लाना है, फिर से ऊपर ले जाना है। बिल्कुल रिलैक्स, आराम से, धीरे धीरे। और अब उल्टी दिशा में घुमाना शुरू करेंगे। और अब हम मर्जिरे आसन और बितल आसन का एक वेरिएशन करेंगे। हम बैठ कर इस आसन को करेंगे। तो आप अपने दोनों हाथों को अपने जांघ पे टिका लें, अपने घुटने के ऊपर, हथेलियां नीचे की ओर। और एक बार आप मुझे ये करते हुए देख सकते हैं। तो हम एक लंबी सांस लेते हुए अपने छाती को आगे की ओर पुश करेंगे और ऊपर की ओर देखना शुरू करेंगे। ये बितल आसन का एक वेरिएशन हुआ। और सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को पीछे की ओर धकेलेंगे, एक कर्व क्रिएट करेंगे और अपने ठुड्डी को अपने छाती के पास ले आएंगे, कुछ इस तरह। तो सांस लेते हुए बितल आसन और सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन। ध्यान रहे
जब सांस छोड़ते हुए हम अपने पीठ को पीछे की ओर धकेलेंगे तो अपने पेट को आपको अंदर सिकोड़ने की कोशिश करनी है। और आपका पीठ जब पीछे की ओर आप धकेलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका शोल्डर ब्लेड बिल्कुल खुल रहा हो। बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी फील होगी और बहुत टेंशन रिलीज़ होगा। जितना भी टेंशन आपको अपने शोल्डर्स में या फिर पीठ पे फील हो रहा होगा, अपर बॉडी में फील हो रहा होगा, वो धीरे धीरे आपको रिलीज़ होता हुआ फील होगा। तो चलिए हम एक साथ शुरू करते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटने पे टिका लें, हथेलियां नीचे की ओर। और अब एक लंबी सांस लेते हुए छाती को हम आगे की ओर पुश करेंगे और दृष्टि ऊपर की ओर। और सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को पीछे की ओर धकेलेंगे, शोल्डर को खुलता हुआ फील करें और ठुड्डी आपकी छाती की ओर। अपनी गति के अनुसार आप करते रहें। ध्यान रहे आपको सांस को नियंत्रित रखना है। तो हर एक बार आप सांस लेते हुए वितल आसन में आएंगे और सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन। बस कुछ देर और। एक आखिरी बार सांस लेते हुए वितल आसन और सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन। और अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें आप। और अब हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपको अपने बगल में ले आना है। हथेलियां ज़मीन पे, चाहे तो आप अपनी अंगुलियों को ज़मीन पे टिका सकते हैं। और अब एक लंबी सांस लेते हुए हमें दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाना है, बिल्कुल सीधा, और अपने शरीर को बाईं ओर झुकाना शुरू करना है। आपका दायां हाथ हल्का मुड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेच आपको दाईं ओर फील होगी। स्ट्रेच को महसूस करें, बॉडी को रिलैक्स ही रखने दें, बिल्कुल भी टेंस अप ना करें। सांस लेते रहना है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट स्ट्रेच है। छाती को आगे की ओर बिल्कुल ना झुकने दें, ना ही बहुत पीछे की ओर पुश करना है, बिल्कुल छाती सामने की ओर। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना शुरू करेंगे और ये सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर करेंगे। तो अपने दाएं हाथ को नीचे कर लें, सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाना शुरू करें और शरीर को दाईं ओर झुकाना। बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेच आपको बाईं ओर फील होगी। सांस लेते रहना है, सांसों को तो बिल्कुल भी नहीं रोकना है। और अपने शरीर का पूरा भार अपने दाएं हाथ पे बिल्कुल भी ना डालें। दाएं हाथ को सपोर्ट की तरह यूज़ करें। कोशिश करिए अपने शरीर की ताकत से अपनी छाती को लिफ्टेड रखने का। अपने शरीर का पूरा भार अपने दाएं हाथ पे बिल्कुल भी ना डालें। बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको बाईं ओर फील हो रहा होगा। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना है और दोनों हाथों को ज़मीन पे। और अब हम अपने अगले स्ट्रेच पे चलते हैं। अपने दोनों हाथों को सामने ले आए आप। अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने हाथ को अपने छाती के ऊपर रख लें। एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे हम अपने पंजे को उलटते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से अपने पंजों को उलटते हुए हम उसे अपने छाती पे रख लेंगे। तो सांस लेते हुए हमें अपने हाथ को ऊपर ले जाना है, हथेलियां ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हथेली को अपनी छाती पे रख लेना है। अपनी गति के अनुसार आप करते रहें। ध्यान रहे जब हम हथेलियों को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर पुश नहीं करना है, कंधे को ऊपर की ओर नहीं उठाना है, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेचिंग। और सांस छोड़ते हुए नीचे अपने गति के अनुसार करते रहें, पीठ बिल्कुल सीधी।
एक और आखिरी बार। सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और सांस लेते हुए उसे नीचे ले आएं, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। और अब अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए अपनी जांघों पे रख लें। और अब हम अपने अगले स्ट्रेच पे जाएंगे, जो कि हमारे ट्राइसेप्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। कई बार हम अपने ट्राइसेप्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल लूज़ हो जाती है। तो ट्राइसेप्स पे अगर आप ध्यान देंगे, वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, तो आपके बैक बेंड में भी ये बहुत काम आएगा। तो अगर आप चक्रासना को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर धनुरासना को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अपने बाजुओं पे बहुत ध्यान देना होगा। तो चलिए हम अगले स्ट्रेचिंग पे चलते हैं। धीरे से अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, फिर दाएं हाथ को मोड़ते हुए अपने पंजे को आपको अपनी गर्दन के पीछे रख लेना है, अपने पीठ पे। और अब धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को उठाते हुए बाएं हाथ से अपने दाएं कोहनी को पकड़ लें, कुछ इस तरह। एक लंबी सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को थोड़ा पीछे की ओर पुश करना है। ध्यान रहे, बहुत एक्सेसिव कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कोई प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, हल्की सी स्ट्रेचिंग। सांस लेते हुए पीठ सीधी और धीरे धीरे हल्का सा अपने दाएं हाथ को हमें स्ट्रेच करना है। सांसों को लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल नहीं रोकना है। और अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को रिलीज करते हुए नीचे ले आए, बाएं हाथ को भी। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपनी दूसरी ओर करेंगे। तो अब सांस लेते हुए आपको अपने बाएं हाथ को उठाना है, फिर बाएं हाथ को मोड़ते हुए पंजे को अपनी गर्दन के पीछे ले जाना है। और अब धीरे से अपने दाएं हाथ को ऊपर उठा लें, बाएं कोहनी को दाएं हाथ से पकड़ते हुए बाएं हाथ को और पीछे की ओर पुश करने की कोशिश करें। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको नहीं बनाना है, हल्का सा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, कहीं पे भी आपको दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। सांस को लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल भी ना रोकें। और अब धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को रिलीज कर दे, दोनों हाथों को नीचे ले आए। और अब हम एक और आसन करेंगे, एक और स्ट्रेचिंग करेंगे बिल्कुल इसी पोजीशन में। तो आपको अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे ले जाते हुए इंटरलॉक करना है, कुछ इस तरह। दोनों हाथों को आपको पीछे ले जाना है, अंगुलियों को इंटरलॉक करना है। अपने हाथ को अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो बस पीछे ले जाने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों को चाहे तो आप ज़मीन पे भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अगर आप अपने हाथों को इंटरलॉक कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। उसे इंटरलॉक करते हुए उसे पीछे की ओर धकेलते हुए अपने छाती को आगे की ओर लाने की कोशिश करें। बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेच आपको अपने शोल्डर्स पे, चेस्ट पे फील होगा। मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो हमें अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए हल्का सा अपने हाथों को पीछे की ओर पुश करना है और छाती को आगे की ओर। बहुत एक्स्ट्रा कर्व बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो ध्यान रहे, अपने पेट को सिकोड़ते हुए अपने कोर को इंगेज रखना है और कमर को नीचे से बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है। तो बिल्कुल इस तरह का कोई कर्व क्रिएट करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल नॉर्मल रहें। बस 5 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आपका हाथ इंटरलॉक था तो धीरे धीरे उसे रिलीज करते हुए सामने ले आएं, बिल्कुल नॉर्मल। हल्का हल्का अपने कंधों को रोटेट करें किसी एक दिशा में। और अब उल्टी दिशा में। और अब हम अगले आसन में चलते हैं, जिसे हम भ्रमरासना कहते हैं। तो आपको अपने दोनों पैरों को
मैट पे बनाए रखना है, घुटना आपका मैट पे रहेगा और दोनों घुटने के बीच में एक बाह की दूरी। तो आप अपने बाह को दोनों हाथों के बीच में रख लें, मेजर कर लें, एक बाह की दूरी होनी चाहिए। और अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं। कुछ इस तरह आपका दोनों हाथ आपके घुटने से टिका रहेगा, पंजा बिल्कुल फैला हुआ, हथेलियां जमीन की ओर। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। हल्का अपनी बॉडी को चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। भ्रमण आसना में हमें कोशिश करना है कि अपने शरीर का पूरा भार हम अपने हाथों पे इस तरह से बिल्कुल भी ना डालें। ज़मीन को धकेलते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश करें आप, जिससे आपका पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा। पीठ पे कोई कर्व लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो पीठ को सीधा रखना है, अपने कोर को, अपने पेट को हल्का सिकोड़ते हुए, इंगेज करते हुए आपको अपने पीठ को सीधा रखना है। पूरा भार हथेलियों पे बिल्कुल भी ना डालें। इनिशियली हो सकता है ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगेगा। और अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेचिंग करेंगे जो कि आपके कंधों के लिए बहुत लाभदायक है। अपने दाएं हाथ को धीरे धीरे हमें ऊपर उठाना है, कुछ इस तरह। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, जितना हो सके उतना आप उठाएं। इतना भी उठ पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की ओर सांस लेते हुए उठाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के अंदर से होते हुए बाईं ओर ले जाना है और अपने सिर को जमीन पे टिका लें आप। अपने बाएं हाथ को आप अपने शरीर से थोड़ा सा दूर ले जा सकते हैं, हल्का एडजस्ट करने के लिए। और बस हम यहाँ पे कुछ देर रहेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच होता है। तो आप एक बार इस आसन में आ सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। भ्रमण आसना में हम हैं। एक लंबी सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को जमीन पे टिकाए रखना है, दाएं हाथ को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के अंदर से बाईं ओर ले जाते हुए अपने सिर को जमीन पे टिका लेना है। अपने दोनों पैर को हमें जमीन पे टिकाए रखना है और अपने शरीर का भार दाईं या बाईं ओर किसी एक तरफ ज़्यादा नहीं झुकाना है। आपका शरीर का भार बिल्कुल बराबर दोनों ओर। बस कुछ देर हम यहाँ सांस लेंगे। बस 3 और गिनती तक। 1 2 और 3। और अब धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को जमीन पे टिकाए रखते हुए अपने शरीर को उठाना शुरू करें और अपने दाएं हाथ को भी जमीन पे ले आए। भ्रमण आसना में हम फिर से आ गए हैं और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपनी दूसरी ओर करेंगे। तो एक लंबी स्ट्रेच लेते हुए अपने दाएं हाथ को जमीन पे बनाए रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाना है और अब सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाईं ओर के अंदर से दाईं ओर स्ट्रेच करते हुए जमीन पे अपने सिर को ले आना है, कुछ इस तरह। अपने शरीर का पूरा भार अपने बाएं हाथ पे बिल्कुल भी ना जाने दें। कोशिश करें अपने शरीर को हल्का लिफ्टेड रखने का। बस 5 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। दाएं हाथ को जमीन पे बनाए रखें और धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें और बाएं हाथ को भी जमीन पे टिका लें। एक बार फिर से हम भ्रमण आसना में हैं और अब हम अपने अगले स्ट्रेच में जाएंगे, जिसे शिशोसना भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में पपी पोज। तो आपको अपने घुटने को बिल्कुल इसी तरह बनाए रखना है। आपका कमर बिल्कुल घुटने से ऊपर एक लाइन में। और अब धीरे धीरे पेट को अंदर से कोर के रखते हुए कोशिश करें अपने कोर को इंगेज करने का। अपने दोनों हाथों को हमें आगे की ओर फैलाते जाना है, अपनी छाती को नीचे की ओर लाते जाना है और अब अपने सिर को जमीन पे टिका लें। सांस लेते रहना है। कोशिश करें अपने कोर को इंगेज रखते हुए पेट को अंदर से कोरते हुए छाती से सांस लेने का और अपने छाती को धीरे धीरे आप जमीन की ओर लाने की कोशिश करें। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनाना है यहाँ पे।
सांस लेते रहना है। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, पेट को अंदर से कोड़ने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती अपने कमर को नीचे की ओर नहीं झुकाना है, हमें छाती को ज़मीन की ओर लाने की कोशिश करनी है। बस 2 गिनती तक 2 बार हम सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे इसी आसन में। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें, हाथ को अंदर की ओर लाएं। और अब हम एक आखिरी स्ट्रेच लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर को रिलैक्स कर देगा, कंधों को रिलैक्स कर देगा। तो आप पीठ के बल अपने मैट पे लेट जाएं। और अब अपने बाएं हाथ को हम अपने शरीर से बाहर की ओर ले जाएंगे, लगभग 90 डिग्री एंगल पे, कुछ इस तरह। आप एक बार देख लें तो आपका बायां हाथ बाहर की ओर रहेगा, लगभग 90 डिग्री एंगल पे, हथेलियां ज़मीन की ओर रहेगी। और अपने छाती को हमें ज़मीन पे रख लेना है। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाते हुए हमें बाईं ओर करवट ले लेना है। तो अपने पूरे शरीर का भार आपको बाईं ओर डाल देना है। बाईं तरफ आपका शरीर रहेगा और अपने दाएं हाथ को हम ज़मीन पे बनाए रखेंगे, कुछ इस तरह। अपने दोनों घुटने को आप मोड़ सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है आपके बाइसेप्स के लिए, आपके शोल्डर के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा आपके बाएं कंधे पे। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा और चैलेंज करना चाहते हैं तो अपने दाएं हाथ से ज़मीन को प्रेस करने की कोशिश करें और अपने पीठ को और सीधा करने की कोशिश करें, छाती को ऊपर की ओर। इससे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको बाएं हाथ पे फील होगा, बाई ट्राइसेप्स पे फील होगा, कंधे पे फील होगा। अगर आपको कंफर्टेबल ना लग रहा हो या थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो तो बिल्कुल भी नॉर्मल रहें, आराम से आप रहें। कोई ज़रूरत नहीं है दाएं हाथ को ज़मीन पे प्रेस करने का। बस कुछ सांस तक हम यहाँ पे बने रहेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी को। इस तरह की प्रैक्टिस को अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा डिफरेंस। क्योंकि जब हम कोई भी आसन को धीरे धीरे आराम से समझते हुए बहुत देर तक होल्ड करते हैं तो हमारे शरीर में लचीलापन बहुत अच्छी तरीके से आता है, ज़्यादा हमें डिफरेंस फील होता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। और अब हम स्ट्रेचिंग से बाहर आएंगे तो धीरे धीरे अपने शरीर को फिर से घुमाते हुए अपने पेट को ज़मीन पे रख लें, छाती को ज़मीन पे रखना है। और अब हम ये सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। तो अपने बाएं हाथ को आप अंदर ले आएं और इस बार अपने दाएं हाथ को बाहर की ओर फैला लें। तो आपका दायां पंजा पूरी तरह से फैला हुआ ज़मीन की ओर और आपका हाथ लगभग 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा हुआ। और अब अपने शरीर को घुमाते हुए हम दाईं ओर अपने शरीर को ले जाएंगे। तो पूरे शरीर को दाईं ओर ले आएं। अपने दोनों घुटने को मोड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर आप रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने बाएं हाथ को ज़मीन पे प्रेस करते हुए अपने शरीर को ज़मीन से अलग थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करें। इससे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको अपने दाएं हाथ पे फील होगा, दाएं बाइसेप्स पे, कंधे पे फील होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेच आपको थोड़ा सा भी तकलीफ दे रहा हो, दर्द सा महसूस हो रहा हो तो अपने बाएं हाथ को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है उसे ज़मीन से प्रेस करने का।
बस कुछ देर हम यहाँ पे बने रहेंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर होता है ये। तो यहाँ पे आपको कोई एक्सेस प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है। बस कुछ देर और अब धीरे धीरे हम इस आसन से बाहर आएंगे। तो अपने शरीर को घुमाते हुए अपने छाती को ज़मीन पे ले आएं। अपने दाएं हाथ को अंदर की ओर ले आना है और अब हम एक आखिरी स्ट्रेच करेंगे जिसे हम भुजंगासना के नाम से जानते हैं। तो अपने छाती को ज़मीन पे रखते हुए अपने दोनों हाथों को आप अपने छाती के पास ले आएं, हथेलियां ज़मीन की ओर। आपका पंजा पूरी तरह से फैला हुआ रहेगा और अपने दोनों पैरों को आपको ज़मीन से टिकाए रखना है। और अब हम एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों के बल से अपनी छाती को जितना हो सके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को फिर से ज़मीन पे ले आएंगे। बस हम ये 5 बार और करेंगे। तो लंबी सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें और सामने की ओर देखना है। कंधे को अपने कान से दूर रखते हुए नीचे रखें, ऊपर की ओर बिल्कुल भी ना उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 बार और अपनी गति के अनुसार करना शुरू करें। ध्यान रहे छाती को सिर्फ उतना ही उठाना है जितना आपको कंफर्टेबल लगे। तो आपके लोअर बैक पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनना चाहिए। अगर आप अपने छाती को ऊपर उठाते हुए हल्का सा भी दर्द अपने कमर पे महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी छाती को अत्यधिक उठा रहे हैं जितना आप अभी रेडी नहीं हैं। तो अपने शरीर को समझते हुए हमें छाती को सिर्फ उतना उठाना है जितना हमें कंफर्टेबल लगे। एक और आखिरी बार एक लंबी सांस लेते हुए हमें अपनी छाती को उठाना है और कुछ देर हम यहाँ पे बने रहेंगे। बस 5 गिनती तक सांस लेते रहें। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे अपनी छाती को नीचे ले आना है और अब हम घूमते हुए अपने पीठ के बल लेट जाएंगे मैट पे और हम अपने आखिरी आसन यानी शवासन में आएंगे। तो अपने शरीर को घुमाते हुए आप अपने मैट पे लेट जाएं, अपने पीठ के बल हल्का अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें, एडजस्ट कर लें। दोनों हाथों को फैलाते हुए अपने शरीर के पास रखना है, हथेलियां ऊपर की ओर और पैर आपका सामने की ओर फैला हुआ। बस 2 मिनट तक हम इस आसन में बने रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, शांति से।
हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर ले। अपने पैरों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। बिल्कुल नॉर्मली सांस लेते रहे। और अब हम शवासना से बाहर आने की तैयारी करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद ही रखते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। हाथों को ऊपर फैलाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर दोनों घुटनों को मोड़ते हुए हम अपने दाईं या बाईं ओर मुड़ जाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को उठाते हुए हम सुखासना में आ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखना है। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी छाती के सामने ले आए नमस्कार मुद्रा में, और दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में थोड़ी गर्माहट आएगी। और अब अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रख लें, आंखों के ऊपर। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें और हल्के हाथों से हम अपने चेहरे को मसाज देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। और अब अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने ले आएं और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए अपने हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। अभी आपका अभ्यास खत्म नहीं हुआ। अपने योगा आसना के अभ्यास को अंत करने का सबसे सही तरीका होता है प्राणायाम। तो आप ऊपर दिए गए लिंक को दबा सकते हैं। ये एक 30 मिनट का निर्देशित प्राणायाम है जिसमें हम कुछ प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं और अपने मन को बिल्कुल शांत करते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप चाहें तो बाद में भी उसे चेक कर सकते हैं। किसी भी योगा आसन अभ्यास को अंत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्राणायाम। तो हमेशा प्राणायाम करना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ा समय प्राणायाम के लिए ज़रूर आपको निकालना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये अभ्यास करके। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन भी आपको ज़रूर दबाना है, जिससे हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप किसी भी योगा आसन अभ्यास को मिस बिल्कुल भी ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहें और अपने परिवार का भी ध्यान दें। धन्यवाद।